नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा भावना सोमाया का है, जो कि एक बड़ी फिल्म पत्रकार हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और हम उस आर्टिकल को हूबहू आपको सुना रहे हैं। भावना कहती हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं देवानंद से उनके पुराने नवकेतन कार्यालय में पहली बार मिली थी। सांता क्रूज में खीरानगर एक ग्लैमर स्पॉट इसलिए बन गया था क्योंकि उस इलाके में देवानंद का अपना प्रोडक्शन ऑफिस था। 70 के दशक के उत्तरार्ध में जब मैं पत्रकारिता में बिल्कुल नई आई थी, उस समय मेरे संपादक ने मुझे देवानंद के कार्यालय से कुछ तस्वीरें लेने के लिए भेजा था। बाहर से लाल रंग में पुती अजीब सी सीढ़ियां चढ़कर मैं नवकेतन लॉबी के अंदर गई। वहां रंग उतरी एक दीवार के सहारे एक पुराना सा सोफा लगा हुआ था। मैं उसी पर बैठकर इंतजार करने लगी और मैं सोच रही थी कि क्या सभी स्टार्स के कार्यालय इतने ही साधारण होते हैं। कुछ मिनटों के बाद मुझे मेगा स्टार के कैबिन के अंदर ले जाया गया। वहां देखा कि देवानंद लकड़ी की एक बड़ी सी डेस्क के पीछे फाइलों और अखबारों पर नजरें झुकाए हुए बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने अखबारों को एक तरफ ढकेल दिया और मुझसे हाथ मिलाने के लिए अपनी कुर्सी से उठ गए। उनकी आंखों की चमक और मुस्कान से कमरे में ताजगी आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी मेज पर इस अस्त व्यस्तता पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये अस्त व्यस्तता मेरी रचनात्मकता का हिस्सा है। मैं कभी भी अपनी डेस्क को हमेशा साफ रखने में विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि ये रचनात्मक ऊर्जा की बर्बादी है। आप क्या सोचती हैं? मैं उन्हें एकटक देखती ही रही, क्योंकि इससे पहले तक उनके स्तर के किसी भी प्रोफेशनल ने किसी भी विषय पर मेरी राय नहीं मांगी थी। फिर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उन तस्वीरों को खोजने लगे जिनका उन्होंने वादा किया था। साथ ही वो मेरे सवालों के जवाब भी देते गए। देवानंद जब बोलते तब अपनी आंखें बंद कर लेते। वो इतना जोश से बोलते कि बाकी लोगों की जिंदगी में भी जोश भर देते। मैं अभिनेता से प्रभावित होकर घर आई। बाद में मैंने पाया कि जो भी उनके संपर्क में आता, उनका सभी लोगों पर ऐसा ही प्रभाव रहता था। कहा जाता है कि शबाना आजमी, जो काफी पहले ही मुख्य भूमिकाओं में आने लगी थी, उनका देवानंद की नई फिल्म इश्क 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 में एक छोटी सी भूमिका करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनके कार्यालय में प्रवेश करने के 5 मिनट के बाद ही शबाना आजमी ने उसके लिए हामी भर दी थी। शबाना कहती हैं कि देव साहब में इतना आकर्षण था कि मैं मना ही नहीं कर पाई। नीतू सिंह ने एक बार खुलासा किया था कि ऋषि कपूर उन दिनों देवानंद के प्रति इतने जुनूनी थे कि वो किसी भी तरह उनसे मिलने के लिए मौके ढूंढा करते थे, क्योंकि देव साहब हर उस व्यक्ति को खास महसूस कराते जिससे वो मिलते थे। अभिनेता उनसे बहुत प्यार करते थे। उनकी नायिकाएं उनके साथ अच्छा महसूस करती थी और सुरक्षित महसूस करती थी। देवानंद जब तक जीवित रहे मीडिया के पसंदीदा बने रहे, क्योंकि वो स्वयं अच्छा लिखते थे और पत्रकारों के साथ दिलचस्पी से मिलते थे। 80 के दशक के उत्तरार्ध में देवानंद ने सांता क्रूज में अपना कार्यालय पाली हिल पर ट्रांसफर कर दिया था और वहां उनका आनंद बंगला हमेशा खुला रहता था। जब मर्जी होती हम वहां पहुंच जाते। अगर देव साहब के पास समय होता तो वो हमारे सवालों के जवाब भी देते। अन्य सितारों के विपरीत वो अखबारों पत्रिकाओं के बजाय पत्रकारों को व्यक्तिगत तरजीह ज्यादा दिया करते थे। देवानंद एकमात्र सुपरस्टार हैं जो अपॉइंटमेंट फिक्स करते समय स्वयं पत्रकारों से पूछते थे कि अमुक समय उनके लिए सुविधाजनक रहेगा या नहीं। ऐसा किसी ने नहीं किया। देवानंद अपनी पार्टियों के लिए आमंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली खुद फोन करते और ये भी सुनिश्चित करते कि गेट पर स्वागत करने के लिए कोई ना कोई रहे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन दुर्लभ हैं और देवानंद ऐसे शिष्टाचारों से भरे हुए थे जिन्होंने उन्हें इतना खास बनाया। यह आर्टिकल फिल्म समीक्षक पत्रकार भावना सोमाया का है, लेकिन बड़ा दिलचस्प लिखा है और बहुत करीब से लिखा है। देवानंद वाकई किसी को भी दीवाना बना सकते थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।